हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरवा आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के वीर रस के कविते भूषण द्वारा रचित वीर रस के कवित के तृतीय कवित को लेकर आज हम इसका अर्थ करने वाले हैं। इससे पहले के दो कवित का यदि वीडियो आपने नहीं देखा है, उसकी व्याख्या नहीं देखी है, तो आप उन्हें फिर से देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो के लिंक्स लगा दिए जाएंगे। तो देखते हैं, सीधे हम आते हैं कवित पर। और कवित में कवि क्या कह रहे हैं कि तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार है, कहिबे को शेष नाग दिग्ग नाग हिमाचल है, तेरो अवतार जग पोषण भरण हारे, कछु कर तारको न मधि अमल है, साहित्य ने सारजा समत शिवराज कवि, भूषण कहत जीव तेरो ही सफल है, तेरो कर बाल करे मल छन को काल बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। कवि कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, इस धरती पर मल्लेच्छों का विनाश तो तेरी तलवार ही करती है। मल्लेच्छ का अर्थ यहाँ पर विधर्मी माना, जो अपने धर्म से नहीं है वही माना जाएगा। किसी धर्म विशेष या किसी खास धर्म से आप इसका अर्थ नहीं ले। जो शिवाजी के धर्म से नहीं है उन्हें मल्लेच्छ के नाम से पुकारा गया है। तेरी जो तलवार है वही उन मल्लेच्छों का विनाश करने वाली है। इस पृथ्वी पर काल मृत्यु का कोई कार्य नहीं है, मृत्यु तो बेवजह ही बदनाम है। पहली लाइन से देखते हैं कि तेरे ही भुजानी पर भूतल को भर, कि तेरे ही, कवि तेरे का अर्थ यहाँ पर क्या है? शिवाजी। कि हे शिवाजी, तेरी ही भुजाओं पर, तेरे ही भुजाओं पर भूतल पृथ्वी का भार है, कि पृथ्वी का जो भार है वह तेरी ही भुजाओं पर टिका हुआ है। कहिबे को शेष नाग दिग्ग नाग हिमाचल है। कहने को तो लोग शास्त्रों में विहित बताया जाता है, जैसे कि कहने को लोग कहते हैं कि शेष नाग ने धरती को उठा रखा है, या दिग्नाग, चारों दिशाओं में चार बड़े हाथी जो हैं वो, और यहाँ नाग का अर्थ जो है वह हाथी है। नाग का अर्थ क्या होता है? हाथी होता है। कि चारों दिशाओं में और चार हाथियों के द्वारा पृथ्वी को रोककर या उनका भार, पृथ्वी का भार अपनी सूंड पर रखा गया है। और हिमाचल का अर्थ यहाँ पर है हिमालय से, कि हिमालय पर्वत जो है वह पृथ्वी का भार उठाए हुए है। कवि की दृष्टि में, कवि की रचना के अनुसार ऐसा कदापि नहीं है। यह भार जो है ना शेषनाग ने उठा रखा है, ना हाथियों ने उठा रखा है, और न ही हिमालय पर्वत ने। यह किसने उठा रखा है? शिवाजी की भुजाओं पर ही पूरी पृथ्वी का भार टिका हुआ है। चूंकि ऐसा संभव नहीं है, अतः यहाँ पर पूर्णतः अतिशयोक्ति अलंकार माना जाएगा, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। आगे कह रहा है कि तेरो अवतार जग पोषण भरण हार, कछु कर तारको ने तमधि अमल है। कि तेरा अवतार, कि तेरा इस सृष्टि में, तेरा, तेरो मतलब शिवाजी, कि आपका आना, आपका इस संसारिक दुनिया में, इस सांसारिक दुनिया में जन्म लेना ही क्या है? जग के पोषण और भरणहार के रूप में है। कि आप जग का पोषण, दुनिया का पोषण करने के लिए और उनका भरण पोषण करने के लिए ही यहाँ पैदा हुए हो। कछु कर तारको ने तमधि अमल है। कि इस मही पर, मधी मही, मही मानी होता है पृथ्वी, कि इस पृथ्वी पर करतार ईश्वर का कोई कार्य नहीं है। दुनिया का पालन पोषण करने की जो जवाबदारी है वह किसकी है? वह तेरी ही है, अर्थात शिवाजी की ही मानी है। किसने? कवि भूषण ने। आगे कहते हैं साहित्य ने सारदा समत शिव राज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। कवि भूषण, कवि भूषण कहते हैं कि शाह जी, किस, कौन है? शाह जी। शाह जी कौन थे? शिवाजी के पिता थे। और तने का अर्थ होता है तनय, कि शाह जी के पुत्र वीर और समर्थ सक्षम शिवराज, वीर समर्थ शिवाजी ही, शाह जी के पुत्र वीर समर्थ शिवाजी ही, इस शिवाजी तुम्हारा ही जीवन इस दुनिया में सफल है। बाकी तो सभी अपना जैसे जीवन जैसे तैसे करके बिता रहे हैं, काट रहे हैं। जबकि कवि भूषण कहता है कि इस दुनिया में जीना तेरा ही सफल है। तेरो कर बाल करे मल छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। कवि कह रहा है कि तेरो करबाल, करबाल का अर्थ यहाँ पर है तलवार, कि हे वीर शिवाजी, तुम्हारी तलवार ही विधर्मियों का विनाश करने वाली है। बिन काज, बिना कोई कार्य के ही, होत काल धरातल बदनाम है, कि इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर होत काल बदनाम है। कि ये जो काल है, जो मृत्यु है,
मृत्यु जो है वह तो बिना कुछ किए ही इस पृथ्वी पर बदनाम है, जबकि विधर्मियों का नाश करने का काम तो तुम्हारी तलवार ही कर देती है। शब्दार्थ भी हम देखें, भुजनी भुजा, भूतल पृथ्वी, कहिबे को कहने को तो दिग्नाग, शेषनाग और हिमाचल ने पृथ्वी का भार उठा रखा है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। भूषण के अनुसार पृथ्वी का भार किस पर टिका हुआ है? किसने उठा रखा है? शिवाजी की भुजाओं ने उठा रखा है कि तेरो अवतार जग पोषण भरण हार कछु कर तार को नेता मधी अमल है, कि तेरा अवतार, तेरा जन्म ही इस पृथ्वी पर, इस संसार का, इस जग का भरण पोषण करने के लिए हुआ है। कछु कर तार को नेता मधी अमल है, कि इस मही पर कोई कार्य, अमल का मतलब कार्य, इस पृथ्वी पर कोई कार्य करतार का नहीं है। करतार मानी ईश्वर, कि ईश्वर का कोई कार्य यहाँ पर नहीं है। जो ईश्वर के कार्य है वो कौन कर रहा है? वो शिवाजी कर रहे हैं। साहित्य ने शारदा समर्थ शिव राज कवि, किस साहित्य ने शारदा समर्थ शिव राज कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। कवि भूषण कहते हैं कि शाह जी के पुत्र, हे शाह जी के वीर पुत्र, समर्थ पुत्र शिवराज, जीना तुम्हारा ही सफल है, क्योंकि तुम अपने जीवन की सार्थकता यहाँ पर प्रमाणित कर रहे हो। तेरो कर बाल करे मल छन्न को काल बिन काज होत काल धरातल बदनाम है, कि तेरी तलवार है वही विधर्मियों का नाश करने वाली है। यहाँ काल तो इस धरातल पर बेवजह है ही बदनाम है, उसका कोई कार्य यहाँ पर बिना कोई कार्य के ही वह यूं ही बदनाम हुआ जा रहा है। एक देखिएगा, हमने यहाँ कवि ने जो शब्द इस्तेमाल किया दिग्नाग, उसका दिग्नाग और दिक्नाग इस प्रकार से लिखा, दिक दिक, और फिर वो संधि विसर्ग व्यंजन संधि हुई तो प्रथम वर्ण है वो तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो गया और शब्द बना हमारा दिग्नाग। ऐसा ही एक शब्द हम और भी इस्तेमाल करते हैं जिससे हम कहते हैं दिग्गज, जिसे हम क्या कहते हैं? दिग्गज। दिग्गज का अर्थ है बड़ा, बहुत बड़ा, किसी भी क्षेत्र में अच्छा, बहुत अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है कि वह उस क्षेत्र के दिग्गज कलाकार हैं, दिग्गज हैं, महारथी हैं। तो यहां पर भी इसका भी यदि टुकड़े हम करें तो बनता है दिक धने गज, और शब्द बन गया हमारा ये दिग्गज। गज का मतलब हाथी, दिशाओं को, कि चारों दिशाओं से पृथ्वी का भार उठाने वाले वे विराट हाथी या विराट गज हैं, उनके बारे में। तो इस दिग्गज शब्द का अर्थ क्या है? अपने क्षेत्र के उन विराट व्यक्तित्वों के बारे में अर्थ यहां निकलता है। चलिए, वो हमारे सिलेबस में इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन शब्द आया बीच में तो जरूरी है कि हम उससे रूबरू होते चले। अब बात आती है इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में प्रसंग वही कि हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि भूषण है, रीतिकालीन कवि भूषण है। रीतिकालीन कवि भूषण ने यहाँ ब्रज भाषा में वीर रस की अनुपम छटा बिखेरी है। यहाँ ओज गुण प्रस्तुत हुआ है। कवि भूषण और पृथ्वी का भार शिवाजी के कंधों पर, शिवाजी की भुजाओं पर बताते हुए कह रहा है कि, और उसके पश्चात व्याख्या शुरू होती है। व्याख्या में इसका अर्थ हमने जो अभी पढ़ा वह अर्थ लिखेंगे। हो सकता है 4 पंक्तियां हैं या 4 पंक्तियां हैं, जितनी पंक्तियां आएंगी उन पंक्तियों का अर्थ हमें लिखना है। और उसके पश्चात आता है बात, नंबर आता है विशेष वाले टॉपिक का। विशेष में हम लिखेंगे ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, और ओज गुण की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है, और पृथ्वी का भार शिवाजी के कंधों पर बताया गया है, काल को बेवजह बदनाम बताया गया है, इत्यादि 7, 8, 10 विशेषताएं इसमें से निकल कर आती हैं। आप बच्चे जो 12वीं क्लास के हैं वो कोई भी 4, 5 विशेषताएं इसमें लिख सकते हैं। आपका जो जवाब है, जो सवाल पूछा गया है आपसे, जो किया गया है, उसका जवाब वहां पर प्रस्तुत हो जाएगा। और ये जवाब यदि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो कोई मौका नहीं मिलेगा परीक्षक को कि वो आपके नंबरों की कटौती करे और आपके प्रति कोई दुर्व्यवहार उसके मन में पैदा ही हो, ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई अवसर उसे उन्हें नहीं मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम तीसरे कवित की बात कर रहे थे, अगले चौथे और पांचवें कवित को लेकर जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया।